संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपशम्य राजा वचन ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देख द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भार है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाते हैं। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित। जो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यतां पांडुपुत्रा माचरमहतीं शुचं व्यूनां द्रोणपुत्रेण तव शिष्येण देमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुतपुत्र दुष्टानुम द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाले दृढ़ मन की दुष्ट दुमन है। यही पूर्णमयी शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाले दृढ़ मन की दुष्ट दुमन है। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टिका। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अतश्रु महेश्वासा भीमा जुन नरसमय युधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर जैसे सविकता का रूपी साहित्यिकी विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतु सेना काशीराज वीर्यवान पुरुजित्व का नृपोषः शब्देश नरपुनः दृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य चेकिता नह। जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राजा काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरोजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाले पुरोजित कुंती भोज कर्तव्य से भव पर परिजय नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधानुष विक्रांत उत्तमेजाश वीर्यवान सौभद्रे द्रौपदे श सर्व एव महारथा और पराक्रमी युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा उत्तमोजा शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन
वैसे रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सबके सब महारथी हैं। साधन पत्र संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाहर युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकास कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जैसे अस्माक तु विशिष्टा ये तानि पूर्व द्विजातम नायका मम सैन्यस्य शृंगार्थ तान ब्रवीमि ते। द्विजोतम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाहर युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन आसमिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है। द्वैत बना है। इस द्वैत पर जाने जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वह शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? बहवा भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति निर्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते तथैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचार्य रूपी द्रोणाचार्य हैं। ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म हैं। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह हैं। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। शय्या पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोह में गिराव है। ऐसी परिस्थितियों में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि वे यही कहते हैं। ते समादा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धे। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवल प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रंथि जानी खकराया, विघ्न अनेक करे तब माया।